नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, जिनमें सबसे पहले जो जनजाति है उसके बारे में बात करेंगे, भील जनजाति की। तो भील जनजाति क्या है? भील शब्द कहाँ से लिया गया? तो भील शब्द आपका कन्नड़ भाषा के भील से लिया गया है, और तमिल का भिल्लूर शब्द है, और तद्भव तुम्हारा शब्द है भिल्ल। और इन सभी का अर्थ क्या होता है? भेदने की प्रक्रिया। और भील का अर्थ ये है धनुष या बाण। ये इनका अन्य नाम की बात करें तो पुलिंद इनका अन्य नाम है। ये स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं, और हीरालाल और रसेल ने 600 ईसा पूर्व ही बता दिया था कि भील यहाँ पर रहा करते थे। अब बात करते हैं इनके भौगोलिक क्षेत्र की। तो ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन में ये निवास करते हैं। और यदि हम देखें तो राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी भीलों की जनजाति पाई जाती है। यदि हम देखें मध्य प्रदेश के मैप में, यदि इनका भौगोलिक क्षेत्र आपको याद करना है तो मध्य प्रदेश के मैप में यदि आप देखेंगे, पश्चिमी साइड में सी जैसी आकृति बनती है। यदि इन राज्यों को लोकेट किया जाए तो आपको एक आकृति सी जैसी आकृति दिखाई देगी। तो यहाँ से आप राज्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब इनका निवास स्थान क्या है? तो शुरुआत में दामोर और बिरकिरिया नामक लोग दो समुदाय रहते थे। इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ, और युद्ध में ये दामोर लोग हार जाते हैं, और ये वहां से भागकर आकर यहाँ पर आकर बस जाते हैं, और यहीं से इनका नाम भील पड़ गया। पहले यह दामोर नाम से जाने जाते थे। प्रसिद्ध गीत की बात करें तो रेलो और बघेलिया इनके प्रसिद्ध गीत हैं। अब चलते हैं भीलों का रहन सहन। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्द आया है डुल्लियो। डुल्लियो क्या होता है? जो हमारे यहाँ खाट होती है बिछाने की, उसको ये डुल्लियो कहते हैं। कनगी, कनगी क्या होता है? अनाज रखने का जो होता है उसको ये कनगी कहते हैं। और घट्टी, जो हमारे यहाँ आटा पीसने की चक्की होती है उसको ये घट्टी बोलते हैं। इसके बाद है सूपा, जो झाड़ने के लिए होता है उसको ये सूपा बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू है तो इनके यहाँ क्या बोलेंगे? सूपा बोलेंगे। ओड़ई, मुहालदा, खपरा, ये ऐसे ही प्रयुक्त शब्द किए जाने वाले शब्द हैं जो हमारे दैनिक कार्यों से संबंधित हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हम मुहालदा, तो पानी रखने का जो स्टैंड होता है जिस पर हम मटका रखते हैं, तो लकड़ी का एक माच होता है उनके यहाँ, उसको क्या बोलते हैं? ये मुहालदा। खपरा क्या होता है? जो अपने यहाँ तवा होता है रोटी सेकने का, उसको ये क्या बोलते हैं? खपरा बोलते हैं। मस्का, तबला, तबला आपका सब्जी बनाने का होता है। और गोलो और कलस्या, गोलो और कलस्या क्या होता है? गोलो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तो अपने यहाँ जो मटका होता है पानी रखने का बर्तन, उसको ये क्या बोलते हैं? गोलो। और कलस्या में क्या होता है तुम्हारा? ये जो घंटी टाइप की होती है इसको बटलोई या गोलो भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भीलों का खान पान। तो राबड़ी, गुड़ बात्या और मदरा पान, यानी कि ये मदरा को ताड़ी भी कहते हैं, और राबड़ी इनका प्रमुख भोजन है। राबड़ी इनका क्या है? प्रमुख भोजन है। और गुड़ भात्या यानी कि गुड़ चना मिलाकर ये खाते हैं। इसके बाद देखें हम भीलों का आवास। तो भील लोग जो होते हैं पहाड़ियों पर टेकरियां बनाकर रहते हैं, और इनके जो घर होते हैं उनको कू कहते हैं। जो अपने यहाँ घर होते हैं, घर मकानों को मकान कहते हैं, इनके यहाँ उसको क्या कहते हैं? कू कहते हैं। और फाल्या क्या होता है? जब 4-5 घर एक साथ मिलकर बने होते हैं एक जगह पर, उसको हम फाल्या कहते हैं। इसके बाद बात करें पाल, तो ऐसे ही कई फाल्याओं का समूह क्या कहलाता है? पाल। यानी कि हमारा जो गांव होता है और इसको हम क्या कहते हैं? फाल्या। क्या कहते हैं? पाल। यहाँ पर क्या कहते हैं? पाल। और भौमट क्या होता है? भौमट एक क्षेत्र होता है। भौमट क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। जैसे कि मान के चलिए मध्य प्रदेश है या हमारी समाज, तो मतलब जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? हम भौमट कहते हैं। अस्त्र शस्त्र की बात करें तो भील अपने साथ धनुष और बाण रखते हैं। धनुष को ये धनली या कामठी भी कहते हैं। बाण की बात करें तो बाण को जो पीछे वाला जो जो सिरे निकले रहते हैं उनको हम पेखरा बोलते हैं, और आगे वाला भाग जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बिलखी। और बाण को ये क्या कहते हैं? बाण को ये सर कहते हैं। और जो बाण होता है वह लकड़ी या बांस की चीप से मिलकर बना होता है, और इसके अग्र भाग पर आगे लोहे का जो नुकीला भाग लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिलखी कहते हैं। और पीछे जो चिपें लगी होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पेखरा बोलते हैं। गोपन एक हथियार होता है, घुमावदार धारियादार हथियार होता है। और तुम्हारा गुलेल है, जैसे कि गुलेल अपने यहाँ होती तो गुलेल है। और फालिया धारियादार हथियार है। और बागुर तुम्हारा जाल बनाया जाता है। डहवालिया भी तुम्हारा एक प्रकार के जाल है मछली वगैरह को पकड़ने के लिए। और ये मुथड्डिया। यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य व्यवसाय। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। और कृषि इनके यहाँ 3 प्रकार की होती है, एक चिमाता, एक दाजी और एक हलमा। चिमाता तुम्हारी कृषि होती है, और दाजी कौन सी होती है? तो मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को कहते हैं। ठीक है, ढलानों पर, पर्वत या पहाड़ियों पर की जाने वाली कृषि। और हलमा किसी परिवार के सदस्य द्वारा कृषि की सहायता करना। जैसे आज हमारा खेत कट रहा है तो हम आपकी सहायता कर देंगे, और हमारा कल आपका खेत कटेगा तो कल आप हमारी सहायता करेंगे। तो इस तरीके से ये इसमें कृषि है। भीलों की भाषा की बात करें तो राजस्थान के संपर्क में आने के कारण यहाँ ऊपर राजस्थानी क्षेत्र राजस्थानी बोलते हैं, और गुजरात में गुजराती, और मराठी
यानी कि महाराष्ट्र की साइड में आ जाए तो मराठी बोलेंगे, और मालवा क्षेत्र में है, और निवाड़ी क्षेत्र में, और भीली भी ये भाषा बोलते हैं। पादरी थॉमसन ने 1835 में भीली भाषा का उल्लेख किया है और जॉर्ज गिरियर्सन ने किया है। इसके बाद हम बात कर लें जन्म संस्कार की, तो जो सियानी महिलाएं होती हैं, अपने यहाँ दाई वगैरह होती हैं, तो इनके यहाँ सियानी महिलाएं होती हैं, तो वो जन्म संस्कार करवाती हैं, और बच्चे के 7वें दिन क्या होता है, 7वें दिन उस बच्चे को नहलाया जाता है और क्या कराया जाता है, शांताय पंसाना, यानी कि जो प्रसूता होती है उसको हल्दी चंदन का लेप लगाकर नहलाया जाता है। सिर के नीचे तीर रखा जाता है, मतलब जब जो गर्भवती महिला होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसके तकिए के नीचे तीर रखा जाता है, और जैसे ही वह बच्चा जन्म ले जाता है तो तीर के अग्रभाग यानी कि बिलकी से उस बच्चे का नारा काट दिया जाता है। डोगर ढलवाई और पाहा और डाम देना, तो डोगर ढलवाई क्या होता है, बच्चे का सिर दक्षिण दिशा की ओर कर देते हैं पैर, ठीक है, और डाम देना प्रथा क्या होती है, बच्चा जैसे ही 12 वर्ष का होता है तो गर्म तपते हुए तीर से उसके दाहिनी भुजा को दाग दिया जाता है, चिन्ह बना दिया जाता है, जिससे पहचान होती है कि यह बच्चा भील जनजाति का है। मृत्यु संस्कार की बात करें तो इनके यहाँ जलाने की, गाड़ने की और जलदाग की भी प्रक्रिया है, मतलब जलाया भी जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बुजुर्ग है तो उसको जला देंगे, और कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको ये जलाएंगे नहीं, गाड़ देंगे। इनका ऐसा मानना है कि यदि बीमार व्यक्ति को हम जलाएंगे तो उसकी जो कीटाणु है वो हमारी जनजाति में फैलेंगे और हमको बीमारी हो जाएगी। जलदाग, यदि कोई बच्चा मरता है तो उसको जलाते नहीं, बच्चे को क्या कर देते हैं, जल में बहा देते हैं। अब इसमें देखेंगे मड़हा। मड़हा एक लकड़ी की नसैनी सीढ़ी टाइप की होती है, जैसे अपने यहाँ जो मृत व्यक्ति को ले जाते हैं, जैसे हम ठटरी वगैरह बोलते हैं, तो इनके यहाँ पर क्या होती है, मड़हा नाम की एक सीढ़ी होती है, उसे ये बोलते हैं। बिरहा एक ऐसा स्थान होता है जहां पर स्त्रियां विलाप करते हुए मृतक के पीछे जाती हैं और वहां से यह वापस लौट आती हैं। टिन्या क्या होता है, तो मृत्यु भोज होता है, जैसे हमारे यहाँ तेरही वगैरह होती है, तो ऐसे ही भील जनजाति में टिन्या मृत्यु भोज है जिसे ये करवाते हैं। इसके बाद संस्कृति की बात करें तो गुदना और गोदना इनकी महत्वपूर्ण संस्कृति है, मतलब इनके यहाँ टैटू की प्रक्रिया बहुत ज्यादा अधिक देखी जाती है। विवाह की बात करें तो भगोरिया, गोल गधेड़ो, धरना या झगड़ा, नात्रा या विवाह। तो भगोरिया विवाह क्या है, तो भगोरिया विवाह होली के अवसर पर होता है। होली के अवसर पर एक भगोरिया हाट लगता है, मेला लगता है, तो वहां पर जिस किसी लड़के को लड़की पसंद करनी तो अपनी पसंद से शादी कर सकता है। कैसे, वह अपने हाथ में गुलाल की एक पोटली लेकर जाएगा और मेले में चारों तरफ घूमेगा और उसको जो लड़की पसंद आती है उसके गाल पर ये गुलाल लगा देगा। यदि प्रति उत्तर में वह लड़की उस लड़के के गाल पर गुलाल लगा देती है तो दोनों का संबंध पक्का माना जाता है। यदि लड़की प्रति उत्तर में गुलाल नहीं लगाती है तो लड़का फिर घूमेगा मेले में, किसी दूसरी लड़की को देखेगा और उसके ऊपर गुलाल लगाएगा। ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि उसको लड़की ना मिल जाए। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, भगोरिया विवाह कहते हैं। इसके बाद गोल गधेड़ो विवाह क्या होता है, तो एक लंबा सा पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपरी सिरे पर नारियल और कपड़े में कुछ बतासे वगैरह बांध दिए जाते हैं और इस विवाह को क्या कहते हैं, एक तरह की परीक्षा, युवा के बल की परीक्षा की जाती है और उस पेड़ के चारों तरफ सुंदर सुंदर युवतियों का गोल घेरा होता है और यहाँ पर शर्त यह होती है कि उस ग्रुप की जो सुंदर लड़की होगी वो उस लड़के से सामने वाले तभी शादी करेगी जब वो लड़का अपनी शक्ति के अनुसार उस पेड़ पर ऊपर जाएगा और पोटली को उतार कर लेकर आएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जैसे ही लड़का पेड़ पर चढ़ता है तो उसको चप्पल जूतों से पिटाई की जाती है, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वह पेड़ पर न चढ़ पाए। लेकिन इनमें से कुछ बलिष्ठ जो लड़के होते हैं वो इतनी मार खाने के बाद भी ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पोटली को उतार कर लाते हैं और ग्रुप की सबसे सुंदर लड़की होती है उससे उनका विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद है झगड़ा या धरना विवाह। तो इसमें क्या होता है, लड़की या लड़का भाग जाते हैं और घर वाले पंचायत के सामने जाते हैं और झगड़ा कर देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हम झगड़ा या धरना विवाह बोलते हैं। इसके बाद होता है तुम्हारा नात्रा विवाह। तो नात्रा विवाह में क्या होता है, जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, यानी कि भील जनजाति में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उनका विवाह रिश्तेदारों द्वारा करा दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम नात्रा विवाह बोलते हैं। एक लुगड़ी विवाह भी है और लुगड़ी विवाह भी कुछ इस तरह का ही है। इसके बाद विवाह प्रथाओं की अगर हम बात करें तो भोजगड़िया। तो सबसे पहले भोजगड़िया शब्द की हम बात करें तो भोजगड़िया क्या होता है, भोजगड़िया हमारे यहाँ अगर आम भाषा में जाने तो उसको हम बिचपतिया कहते हैं, जैसे कि संबंध कराने वाला, जो कि हमारे समाज में आजकल चलता है। जैसे किसी लड़के की शादी नहीं होती है, लड़की की नहीं होती, तो बिचपतिया कहता है हम तुम्हारे लड़का को संबंध करा देंगे। कहा था क्या कहते हैं, तो बड़ी समस्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, भोजगड़िया को बिचपतिया कहते हैं। दापा या बधू मूल्य। अब यहाँ पर उल्टी प्रक्रिया है। उल्टी प्रक्रिया क्या है कि लड़का वाला अगर लड़की से शादी करेगा तो लौट के लड़की वाले को क्या देगा, दहेज देगा। बदले में दहेज में क्या हो सकता है, अनाज हो सकता है, पशु हो सकते हैं, नगद रुपए भी हो सकते हैं। और वही प्रक्रिया आजकल हमारे यहाँ आगे, लड़कियों की समस्या काफी आगे, लड़कियों की कमी है और लड़के बेचारे कुंवारे बैठे हैं, ठीक है। अब इसी के बाद है साउंग भरना। तो
तो सामू भरना क्या होता है? सामू भरना मतलब लड़का वाला जैसे ही विस्पतिया यानी कि भोजगढ़िया के थ्रू जाता है संबंध के लिए, भोजगढ़िया जाएगा तो वहां पर साम भरना यानी कि एक राशि तय की जाती है कि लड़के वाला इतना देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? साम भरना। ऐसे कांकड़ चोली क्या होती है? मंडप में लड़की के जीजा एक खूंटा गाड़ लेते हैं और मंडप सजा लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कांकड़ चोली बोलते हैं। झोलिया चोली क्या होती है? तो झोलिया चोली बारात वाले दिन लड़के का भाई दुल्हन के लिए झोलिया और चोली यानी कि जो घाघरा चोली होता है उसे लेकर आंगन में उपस्थित होता है और उसे उसकी ये वधू पहनती है। ओगी क्या होती है? कन्यादान के बाद उसको जो उसके घर वाले होते हैं वह कुछ जरूरी सामान वगैरह जो होता है वो देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ओगी बोलते हैं। इसके बाद देवी देवताओं की बात करें तो बापदेव, कुहाजा, गलदेव, थम्बोला और राजबंता ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं। अगर हम उपजातियों की बात करें तो भील है, भिलाला है, रटियास है, बैगास है, पटलिया है, राठ है, ये इनकी प्रमुख जनजातियां वो जातियां उपजातियां हैं। और धानुका और नायकड़ा दो इनके प्रमुख उपवर्ग माने गए हैं। इसके बाद हम बात कर लें भित्ति चित्रकला की, तो इनके यहाँ 3 प्रकार की चित्रकला प्रसिद्ध है। ये पहली है पिथौरा भित्ति। पिथौरा भित्ति में क्या होता है? दीवार पर घोड़े के चित्र बनाए जाते हैं जो कि प्रमुख होते हैं और यह देवी देवताओं के सम्मान में मनाई जाती है। गोत्रेज क्या होता है? जो मृत आत्मा होती है उनके लिए मतलब दीवार पर चित्रकारी की जाती है। और जो आपकी लास्ट में जो गातला होती है इसमें क्या होता है? तो इसमें 2 प्रकार के गातला होते हैं, एक होता है आपका सफेद और एक होता है काला। यदि कोई पुरुष जनजाति वर्ग में शहीद हो जाता है मतलब कोई वीरता पूर्वक कार्य करते हुए मर जाता है तो उसके लिए सफेद गातला लगाया जाता है, और वहीं यदि कोई लेडीज मरती हो तो उसके लिए काला गातला। गातला यानी कि कबर पर आपने पत्थर गड़ा हुआ देखा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? गातला बोलते हैं। तो ये इनकी भित्ति चित्रकला के साथ साथ कौन सी तुम्हारी है? पिथौरा भित्ति, गोत्रेज और गातला, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। वाद्य यंत्रों की बात करें तो ढोल, मांदल, कुंडी, डाक, पेपरिया, बांसुरी, अलगोजा, कामड़ी और थाली ये इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। यदि हम बात करें तो धार जिले में भीलों की जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है और जनसंख्या की दृष्टि से जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 59.9 लाख के आसपास जनसंख्या है भीलों की, और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 39.1% मौजूद है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम उत्सव और पर्व की। तो भगोरिया पर्व जो कि मैंने बताया था होली पर लगता है, और होली के समय में एक उजाड़िया हाट लगता है, ठीक है। और पर्व जैसे कि होली पर्व है तो जैसे अपने यहाँ बनाता है वैसे ये बनाते हैं। इसके बाद गल, तो गल एक मनोकामना पूर्ण त्योहार होता है। मतलब भील जनजाति में यदि युवक युवतियां कोई मनोकामना मांगते हैं और वो मनोकामना इनकी पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर गल भरने की प्रथा होती है। लकड़ी का माच बना दिया जाता है और उसमें लकड़ी डालकर उसको भरा जाता है, और वो क्या होती है? मनोकामना पूर्ण प्रक्रिया होने पर क्या बनाते हैं? गल बनाते हैं। ऐसे ही गढ़ है, धोड़ी है, और तुम्हारा जातर, नंबई, दिवासा। तो जातर यानी कि जैसे कि फसल पकती है तो फसल पकने पर जो पहला फूल आता है तो उसे क्या बोलते हैं? जातर, और नंबई, दिवासा। तो ये फल के मतलब फसलें से संबंधित ही 3 तुम्हारे ये त्योहार हैं। जैसे फल पहले बुआई के समय, कटाई के समय, ठीक है, और जब बेचने जाते तब उस समय मतलब जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से त्योहार हैं? जातर, नंबई और दिवासा। नृत्य की बात करें तो भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो उत्सव। डोहो क्या होता है तुम्हारा? तो डोहो तुम्हारे सिर पर रखकर एक जैसे झेंझी अपन ने देखी हुई मटकी में छेद होते हैं चारों तरफ, बीच में दीपक रख देते हैं, तो इसी तरह ये डोहो सिर पर रखकर जाती हैं स्त्रियां और रात में घर घर जाकर डोहो मांगती हैं और बदले में इनको पैसे वगैरह भी मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डोहो उत्सव। ऐसे गरबी जो डंडे से खेला जाता है उसे मान लीजिए गरबी। वीरबाल्या, लोहरी और मूड़ा नृत्य ये पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जबकि जो घोड़ी नृत्य होता है मामा के कंधे पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर आज हमने इसकी चर्चा की। अब इसके बारे में जो इसके कलाकार हैं, जो प्रमुख हस्तियां हैं, तो उनका एक अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उनकी पूरी डिटेल से आपको जानकारी लिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भील जनजाति पसंद आई होगी। यदि आपका कमेंट सेक्शन में कोई जवाब है तो आप हमें अवश्य बताएं, और जो हमारी क्लास है पूरी सिनॉप्सिस बेस्ड रहेगी। यदि आपको इसके लॉन्ग नोट्स चाहिए तो आप मेरी जो ईमेल आईडी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस पर अपना भेज सकते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पर क्या है, सारा का सारा लिखना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वह ऑफलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि यदि आप इन सिनॉप्सिस को लिखते हैं और इनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप भाषा तो अपने आप बना ले जाएंगे, लेकिन आपको लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस लॉन्ग नोट्स आपको क्या है, हेल्प कर सकते हैं कि आपको भाषा पढ़ना है फिर उसके बाद भाषा बनाना है। तो ये वो शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर भीलों की सामाजिक संगठन, भीलों की पंचायत क्या होती है? भीलों की पंचायत में गमैती गायक, भोपा भगत, बड़वा बढ़ती, तो ये कुछ तरह के लोग होते हैं जिनके नाम होते हैं। तो
तो ये इनकी पंचायत होती है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अक्सर कि भोपा क्या है। तो भोपा क्या है? भोपा भीलों की सामाजिक संगठन यानी कि पंचायत का एक सदस्य है। तो इस तरीके से जो शब्दावली है वो शब्दावली हमको अपने दिमाग में रखनी है और उनको याद करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।